आप अगर लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट में स्पेशली इंग्लिश के पोर्शन से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के पोर्शन को लॉ एडमिशन टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करना है। आप अगर देखें तो लॉ एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश के पोर्शन के 20 मार्क्स हैं। अब इन 20 मार्क्स में अगर हम फर्दर डिवीजन के ऊपर जाते हैं तो उसमें आपके पास सिनोनिम्स भी हैं, एंटोनिम्स भी हैं और प्रपोजिशन का पोर्शन भी है। लेकिन इसी प्रपोजिशन के पोर्शन में कंडीशनल सेंटेंसेस को भी रख दिया गया है। सो उसी लिहाज से हमें अपना पेपर पैटर्न डिजाइन करना होगा और उसी लिहाज से हम अपने प्रिपरेशन के साथ जा सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रपोजिशन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस और प्रपोजिशंस को कैसे प्रिपेयर। कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आप देखते हैं तो वो तो है ही 4 कंडीशंस। उनमें अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं और एक आधी क्विज एक्सरसाइज आप कहीं से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका कंडीशनल सेंटेंसेस का जो कंसर्न है वो तो दूर हो जाता है। उसके बाद जो आपका पोर्शन आता है उसमें आपके पास कंडीशनल सेंटेंसेस के अलावा प्रपोजिशन भी है। प्रपोजिशन को अब आपने कैसे प्रिपेयर करना है, आप पास्ट पेपर्स को देखें जो आपके पास, उनको आप उठा लें, एक लिस्ट बना लें, उनका यूज आप सर्च करें कि ये प्रपोजिशंस कहाँ कहाँ यूज होती हैं। तो जब आपके पास एक पेज के ऊपर प्रपोजिशंस के डिफरेंट यूजेज आ जाएंगे तो आप उसी प्रपोजिशन एक्सरसाइजेस को कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने प्रपोजिशन की एक्सरसाइजेस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पोर्शन। अब ये आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? देखिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए जो सबसे ज्यादा रिलायबल रिसोर्सेज हैं वो रैंडम प्रिपरेशन होती है। किसी वेबसाइट से हो सकती है या फिर डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स यानी कॉलम्स जिनको हम कहते हैं उनको पढ़ के हो सकती है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं या इवन पंजाब के अंदर सनशाइन की कुछ बुक्स हैं उनमें जो है आपके पास प्रोफेसर मुसर्रत हुसैन वाली, तो उनमें वहां पे एंड पे ग्लॉसरीज जो है उनको आप पढ़ें और उनके वर्ड्स को उस तरह से प्रिपेयर करें तो वो भी हो सकता है। और इसके लिए आपको पास्ट पेपर्स एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पास्ट पेपर्स को देखते हैं तो वहां पे जो 4 ऑप्शंस आए होते हैं उन चारों ऑप्शंस के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अगर आप प्रिपेयर कर लें तो इस तरह से भी आपकी विकियाब बिल्ड हो सकती है। नॉन एडिटोरियल से प्रिपेयर करते हैं तो उसका बेस्ट मेथड आपके पास ये होता है कि आपके पास जो भी वर्ड न्यू आया है किसी भी कॉलम को पढ़ते हुए वो आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, उसका सिनोनिम तलाश करना है, उसका एंटोनिम तलाश करना है और उसका उर्दू मीनिंग तलाश करके अपनी कॉपी के ऊपर फर्दर भी आपके लिए ये नोट्स बन जाते हैं और ये आप आगे भी किसी टेस्ट के लिए या अपने विकियाब को बिल्ड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके अलावा भी एक मेथड के ऊपर गौर करें तो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिस के ऊपर वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि जो वर्ड्स की फैमिली होती है इनमें कुछ जो है ट्रिक्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं या कुछ हिंट्स होती हैं जो आपको बताती हैं कि ये इस वर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं ये वर्ड। तो आप अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिस के ऊपर भी वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या आप एक वीडियो भी देख लेते हैं कि किस तरह से आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिस के ऊपर वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को तलाश करते हैं तो आपके लिए ये भी आसानी होगी। सपोज आपके पास नाउन है, आपके पास एडजेक्टिव है, आपके पास एडवर्ब है, आपके पास वर्ब है। ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता हूँ। वर्ब का आपको पता है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं। आपके पास नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड होते हैं, एडवर्ब जो है वो एडिशन करते हैं वर्ब के अंदर और एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आपके पास नाउन के लिए काफी सारी निशानियां भी होती हैं, ऐसे वर्ड्स जिनमें जो है शन वगैरह आए या इस तरह से कुछ चीजें आए तो वो नाउन कहलाए जाते हैं। तो आप इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिस के ऊपर कि किस पार्ट ऑफ स्पीच की क्या हिंट होगी कि अगर वर्ड के आखिर पे क्या आए तो वो नाउन होगा, क्या आए तो वो वर्ब होगा, क्या आए तो वो एडवर्ब होगा। सो ये अगर हिंट्स भी आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये भी आपके लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होती है। अगर आप एंटोनिम्स को देखें तो एंटोनिम्स में आपके पास प्रीफिक्सेस का भी काफी सारा यूज होता है, क्योंकि काफी सारे वर्ड जिनमें प्रीफिक्सेस अटैच होते हैं वो मोस्टली आपके एंटोनिम्स कंसिडर किए जाते हैं। जैसे एडवांटेज है तो उसका आपके पास डिस एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो डिसएडवांटेज वो उसका एंटोनिम हो जाता है। इस तरह नॉर्मल है उसके पीछे ए बी, अब नॉर्मल तो ए बी एज अ प्रीफिक्स यूज हो जाता है तो वो भी आपके पास मीनिंग चेंज हो जाता है। सो इस तरह से अगर आप एक प्रॉपर डिजाइन के साथ अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन को करेंगे तो ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी और आपको प्रिपरेशन करने में आसानी भी होगी। फर्दर अगर आपकी कोई भी एम्बिग्युइटी या कोई भी क्यूरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या अगर आप हमारे लैट के सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत